Hello students, welcome to our YouTube channel. So today we are going to start our topic that is symmetry. ठीक है, सिमेट्री बेसिकली होता क्या है, जब भी आपके पास कोई ऐसी फिगर है जिसको आप टू इक्वल पार्ट्स में आइडेंटिकल पार्ट्स में डिवाइड कर सकें, तो वो क्या होती है, सिमेट्री। ठीक है, उसे लाइन ऑफ सिमेट्री भी बोलते हैं। ठीक है, तो चलिए हम यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। तो हम अपने इंट्रोडक्शन स्टार्ट करते हैं। दैट इज इन द प्रीवियस क्लासेस वी हैव स्टडीड अबाउट द लाइन ऑफ सिमेट्री. We have seen presence of symmetry in man-made things as well as in nature. Buildings, jewelry, and mathematical figures and some designs may exhibit symmetry. Just like nature has also gifted us some of the most astonishing and perfect examples of objects possessing symmetry, just like tree leaves, flowers, beehives, fish, इंसेक्ट, एनिमल्स टू। तो हमारे पास बहुत सारी चीज़ें हैं जहाँ पर आप इसको सिमेट्री में डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, जस्ट लाइक आपने देखा होगा कुछ लीव्स ऐसे होते हैं जो एकदम आइडेंटिकल होते हैं, हम उसको बीच में से इक्वली डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, अब ऐसे ही हमारे पास कुछ आर्टिस्ट हैं, आर्किटेक्ट्स हैं, डिज़ाइनर्स हैं या मैथमेटिशियंस हैं जो सिमेट्री का भी यूज़ करते हैं। ओके, तो चलिए हम यहाँ पर आते हैं। दैट इज़ लाइन ऑफ सिमेट्री. सो वी आर हैविंग लाइन सिमेट्री. अब लाइन ऑफ सिमेट्री का मतलब क्या होता है कि जब भी एक लाइन किसी भी फिगर को टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते, जैसे कि हमने यहाँ पे देखा ये बटरफ्लाई है, हमने इसको यहाँ से डिवाइड करते टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो गई। ठीक है, ऐसे हमने यहाँ पे ताजमहल देखा, तो उसको अगर हम यहाँ से डिवाइड करते टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा। सेम विथ सनफ्लावर, हम यहाँ से करें या फिर यहाँ से करें, वी विल हैव हाफ इक्वल पार्ट। ये क्या हो गया हमारी लाइन ऑफ सिमेट्री. तो अब हम ज्योमेट्रिकल फिगर्स में देखते हैं यहाँ पर कुछ। अगर हम इस टी को यहाँ से डिवाइड करेंगे तो ये टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा. सेम गोज विद दिस स्क्वायर पार्ट. अब ये हमारा कुछ अलग शेप है, इसको हम यहाँ से डिवाइड करेंगे तो ये टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा. ठीक है, तो जब भी ऐसी हमारे पास लाइंस होती हैं उनको बोलते हैं लाइन ऑफ सिमेट्री. तो यहाँ पर ये हमारे पास ये वर्टिकल लाइन ऑफ सिमेट्री है और ये हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ सिमेट्री बोला जाता है. ठीक है, तो किसी किसी में एक ही लाइन ऑफ सिमेट्री होती है, किसी में 2, किसी में 3 एंड 4. ये फिगर टू फिगर डिपेंड करता है. तो चलिए आगे देखते हैं. सो अब देखिए, जैसे हमारे पास ये पैरेललोग्राम है. ठीक है, हैंड है, कप है, तो हम क्या इनको डिवाइड कर सकते हैं? नहीं कर सकते. तो इसलिए यहाँ पर कोई लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं होगी. नेक्स्ट इज लाइन्स ऑफ सिमेट्री फॉर रेगुलर पॉलीगन. अगर रेगुलर पॉलीगन की बात करें जिसमें हमारे पास साइड्स क्या होंगी, सेम होंगी. ठीक है, तो हम वहाँ पर लाइन्स ऑफ सिमेट्री कितनी बना सकते हैं? तो सबसे पहले आता है हमारे पास आइसोसेलेस ट्राइंगल. आइसोसेलेस ट्राइंगल्स में क्या होता है कि आपकी दो साइड्स इक्वल होती हैं और एक अनइक्वल. तो आप यहाँ पर सिर्फ एक ही लाइन ऑफ सिमेट्री बना सकते हैं. नेक्स्ट इज अ रेक्टेंगल. तो रेक्टेंगल्स में हमारे पास क्या होता है, एक वर्टिकल लाइन ऑफ सिमेट्री बना सकते हैं और एक हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ सिमेट्री बन सकती है. तो इसलिए यहाँ पर कितनी लाइन्स ऑफ सिमेट्री बनेगी? ओनली 2. नेक्स्ट ईयर वी आर हैविंग रोम्बस. ठीक है, रोम्बस पता है स्क्वायर की तरह होता है, बस के इसमें 90 डिग्री एंगल्स नहीं होते. तो आप यहाँ पर डायगनली ही इसको डिवाइड कर सकते हैं, जस्ट लाइक दिस. तो यहाँ पर भी कितनी लाइन्स ऑफ सिमेट्री हो गई? 2. सो इट हैज़ 2 लाइन्स ऑफ सिमेट्री. ओके, नेक्स्ट इज अ काइट. अगर हम काइट की बात करें तो काइट में हमारे पास एक सिंगल लाइन ऑफ सिमेट्री बनेगी यहाँ से, वो भी मिड में. ओके ओके, नेक्स्ट इज एन आइसोसेलेस ट्रेपेजियम. आइसोसेलेस ट्रेपेजियम में क्या होता है, आपकी जो नॉन पैरेलल साइड्स होती हैं वो क्या होते हैं? इक्वल. तो जब भी आपके पास आइसोसेलेस ट्रेपेजियम होगा तो आप यहाँ पर एक सिमेट्रिकल लाइन बना सकते हैं. नेक्स्ट इज सेमी सर्कल. आप सेमी सर्कल में आप कितनी लाइन ड्रॉ कर सकते हैं? सिर्फ एक. सो semicircle has only one line of symmetry and the perpendicular bisector of the diameter on which the semicircle is drawn. तो यहाँ पर आ गया हमारे पास जिसको हम perpendicular bisector भी बोलते हैं. Next is lines of symmetry of some regular polygons. Just like our equilateral triangle. अगर equilateral triangle की बात करें तो equilateral triangle has 3 lines of symmetry. Each line of symmetry is a median of the triangle. मीडियन वो लाइन होती है जो किसी भी फिगर को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, जिस पर वो लाइन पर पड़ेगी. जस्ट लाइक 1 लाइन ऑफ सिमेट्री, 2 एंड 3. सो इक्विलेटरल ट्राइंगल हैज़ 3 लाइन्स ऑफ सिमेट्री.
अब आते हैं स्क्वायर पर. स्क्वायर हैज 4 लाइन्स ऑफ सिमेट्री, 2 along with diagonal and other 2 along with the line segment joining the midpoint of the opposite sides. Okay, तो चलिए देखते हैं. This is 1, this is 2, this is 3 and this is 4. तो ये हो गई हमारी 4 lines of symmetry. Next we are having pentagon, a regular pentagon. अगर इसकी बात करें, a regular pentagon has 5 lines of symmetry. Each one of them is perpendicular drawn from the vertex to the opposite. तो यहाँ से करेंगे तो this is 1, 2, 3, 4 and this is 5. So we are having 5 lines of symmetry. Next we are having a regular hexagon. Then okay, so regular hexagon carries 6 lines of symmetry. Okay, just like 1, 2, 3, 4, this is 5, this is 6. तो जहाँ जहाँ आपके पॉइंट्स कनेक्ट हो रहे हैं, जहाँ पे लाइन सेगमेंट ज्वाइन हो रही है, वहाँ पर हम हर एक लाइन पर लाइन ऑफ सिमेट्री बना सकते हैं. चलिए उसके बाद आते हैं हम यहाँ पर, दैट इज रिफ्लेक्शन सिमेट्री. रिफ्लेक्शन सिमेट्री वर्क करता है मिरर की तरह. तो देखिए ये है हमारे पास, तो हमारा ये दोनों पार्ट्स क्या रहेंगे, सेम रहेंगे. ओके, चलिए उसके बाद हम चलते हैं, यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल्स हैं. जस्ट लाइक ड्रॉ ऑल पॉसिबल लाइन्स ऑफ सिमेट्री ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स गिवन बिलो. जैसे हम यहाँ पे ए को देख पा रहे हैं, यहाँ पे एक वर्टिकल लाइन है, यहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन, हम यहाँ पर इनको कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं. चलिए उसके बाद आगे चलते हैं. एक्सरसाइज 13.1. यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1, राइट 2 लेटर्स ईच ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट इन कैपिटल हैविंग रिफ्लेक्शन सिमेट्री रिलेटेड टू मिरर रिफ्लेक्शन. सो देखिए यहाँ पे हमें वर्टिकल लाइन बतानी है, तो जस्ट लाइक हम ए को ले सकते हैं और यहाँ पर हम ले सकते हैं एच को. तो ये हमारा वर्टिकली डिवाइड हो जाए. हॉरिजॉन्टल लाइन की बात करें तो यहाँ पर हम बी को ले सकते हैं और ई को ले सकते हैं. ठीक है, और बाकी आप देखिए हॉरिजॉन्टल वर्टिकल लाइन किस में होगी. नेक्स्ट आ जाते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3. What other name can you give to the lines of symmetry of? अब देखिए जो रोम्बस होता है उसमें लाइन्स ऑफ सिमेट्री जो फॉर्म होती है वो क्या होते हैं, हमारी डायगोनल्स होते हैं. ओके, तो डायगोनल्स होते हैं हमारे लाइन्स ऑफ सिमेट्री. ओके, तो चलिए बाकी पार्ट्स आप लोगों के लिए. नेक्स्ट इज कॉपी द फिगर विथ punch holes and find the axis of symmetry for them. Axis of symmetry means lines of symmetry. तो अगर हम यहाँ पर करें तो यहाँ पर एक lines of symmetry बन सकती है. ठीक है, तो अगर हम यहाँ पर देखें तो यहाँ पर भी बना सकते हैं, हम एक ऐसे भी बना सकते हैं. चलिए नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 5. इन द फॉलोइंग फिगर लोकेट द पोजिशन ऑफ द मिसिंग होल in order to make them symmetrical about the dotted line. तो symmetrical बनाना है तो हम अगर ये इधर है तो हम यहाँ पर भी बना सकते हैं. तो देखिए symmetrical हो गया. अगर ये इस कॉर्नर में है तो ये इस कॉर्नर में हो जाएगा. ओके, तो चलिए बाकी पार्ट्स आप लोगों के लिए. नेक्स्ट इज कंप्लीट द फॉलोइंग फिगर टेकिंग डॉटेड लाइन एज अ मिरर लाइन. ओके, तो ये मिरर है, इसके भी आप हमें यहाँ पर इसके फिगर को कंप्लीट करना है. तो ये हो गया हमारा. ओके, चलिए देन उसके बाद आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर. आइडेंटिफाई ऑल पॉसिबल लाइन्स ऑफ सिमेट्री इन द फॉलोइंग फिगर्स. सो अगर हम यहाँ से एक लाइन ऑफ सिमेट्री बनाए तो क्या इक्वल हो गया, वेरी गुड. एक यहाँ से भी बना सकते हैं और एक यहाँ से भी बना सकते हैं. So here we are having 3 lines of symmetry. Okay, चलिए बाकी पार्ट्स आप लोगों के लिए हैं. So यहाँ पे आते हैं क्वेश्चन नंबर 9. मेंशन द नंबर ऑफ लाइन ऑफ सिमेट्री ईच ऑफ द फॉलोइंग फिगर्स हैव. ओके, सो यहाँ पर देखेंगे हम स्केलिन ट्राइंगल में कितनी होंगी, 0. रेगुलर ऑक्टागन में कितनी होंगी हमारे पास, 8. लेटर के में सिर्फ हमारे पास कितनी होगी, 1 लाइन ऑफ सिमेट्री. इस तरह से आपको सारे पॉइंट्स बताने. ओके, चलिए नेक्स्ट हियर वी आर हैविंग रोटेशन.
तो रोटेशन आपने देखा होगा, जब भी हम एक सर्कुलर वे में घूमते हैं, जस्ट लाइक हमारा साइकिल का टायर घूमता है, तो वो क्या होता है, अपनी जगह पर रोटेट होता है। जैसे फैन है, फैन मूव करता है सर्कुलर मोशन में, तो वो भी क्या होता है, एक रोटेशन कंप्लीट कर रहा होता है। ओके, तो चलिए यहाँ पर डेफिनेशन देख लेते हैं। इन आवर डेली लाइफ वी सी सम ऑब्जेक्ट्स लाइक बाइसिकल, कार, ट्रक एसेट्रा मूविंग on the road. We see that their wheels are moving around the axis of the wheels. Such type of movements where objects move about a line or about a point is known as rotation. तो ये क्या हो गया हमारा रोटेशन। अब रोटेशन जो होता है वो दो टाइप्स होता है, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। सो वी कैन से दैट दिस रोटेशन मे बी क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। In the adjoining figure, we see all the rotation of flag through 90-degree clockwise about the point P. अगर देखिए हम इसको रोटेशन करने की यहाँ से घूम के यहाँ पर जाएगा, तो ये कितना कवर करेगा, 90 डिग्री। तो 360 डिग्री कंप्लीट सर्कल फॉर्म होता है, तो यहाँ पर कितने रोटेशन कर सकता है, 4 रोटेशन। देखिए यहाँ पर है डिस्क्राइबिंग रोटेशंस, तो यहाँ पर आता है सेंटर ऑफ रोटेशन, दैट इज द पॉइंट अबाउट विच द ऑब्जेक्ट इज रोटेटिंग। एंड एंगल ऑफ रोटेशन, डायरेक्शन ऑफ रोटेशन, इसमें आते हैं हमारे पास दो, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। क्लियर, चलिए इसके बाद आगे चलते हैं। नेक्स्ट ईयर वी आर हैविंग रोटेशनल सिमेट्री। तो अगर हम देखेंगे रोटेशनल सिमेट्री क्या होती है, अ 2D मीन्स 2 डायमेंशनल फिगर हैज रोटेशन सिमेट्री इफ बाय कटिंग इट आउट एंड टर्निंग इट वी कैन फिट इट इनटू इट्स ऑन आउटलाइन। तो ये घूम कर वापस अपनी जो सेम पोजीशन थी उसमें कितनी देर में आती है, तो वो क्या होता है, रोटेशनल सिमेट्री। ठीक है, जैसे हम यहाँ पे देख रहे हैं ए पार्ट, तो ये 90 डिग्री का एक रोटेशन सिमेट्री कैरी करता है, और ये कितने में करता है, 180 डिग्री में। ओके, अब देखिए हमने यहाँ पर देखा ये यहाँ पर लाई करता है एक ट्राइंगल। अभी रोटेट होगा, 90 डिग्री में करा तो ये यहाँ पर आ गया, देन फिर से 90 रोटेट करा तो ये सेम पोजिशन में आ गया। तो 90 + 90 कितने पॉइंट्स में कवर करा इसने, 80 में। तो ये हो गए हमारे रोटेशनल सिमेट्री। नेक्स्ट इज ऑर्डर ऑफ रोटेशन। अब ऑर्डर ऑफ रोटेशन में यहाँ पर हमारे पास एक फिगर, इसमें हमने एक टाइम मतलब ए लिखा हुआ है और एक पर बी। तो हमने जैसे इसको 180 रोटेट करा तो ए की जगह बी आ गया, बी की जगह ए आ गया। फिर से 180 रोटेट करा तो फिर से वापस हम कहाँ गए, ए पर। तो यहाँ पे कहना चाहते हैं, जस्ट लाइक वी रोटेट थ्रू 180 डिग्री अबाउट द मार्क पॉइंट एक्स, वी गेट फिगर बी विच लुक सेम एज बिफोर बट with the triangle A and B are at alternate position। तो वो क्या हो गई, ट्राइंगल्स की पोजीशन जो है वो चेंज हो गई। अब उसके बाद यहाँ पर आता है हमारे पास, वी रोटेट द फिगर अगेन 180 डिग्री अबाउट द मार्क पॉइंट X, वी गेट द फिगर C which look same as before but now the triangle A and B are in the original place। तो ये ओरिजिनल प्लेस पर आ गए हमारे। ठीक है, सो हम यहाँ पर कह सकते हैं, so we can say that the figure requires 2 rotations about the mark point X to come back to its original point। तो हमें यहाँ पे कितने रोटेशनल सिमेट्री लगी, 2, 1 and 2। ओके, सो ऐसे ही अब हम यहाँ पर देखते हैं, ये स्क्वायर है, हमने इस पॉइंट पे यहाँ पर डी लिखा, तो हमने इसको 90 डिग्री रोटेट करा। ठीक है, तो ये यहाँ आ गया, देन फिर अगेन करा, देन यहाँ पर आ गया, देन अगेन यहाँ पर। ओके, तो कितने रोटेशन लगे हुए, 1 2 3 4। सो हमें यहाँ पे 90 डिग्री के 4 रोटेशंस कंप्लीट करने पड़े ओरिजिनल पोजीशन आने पे। तो यहाँ पे ऑर्डर कितना हो गया हमारा, 4। ठीक है, तो इसी टाइप से हम यहाँ पर देखेंगे, दैट इज इट हैज़ रोटेशन सिमेट्री ऑफ ऑर्डर 4। तो यहाँ पे ट्राइंगल देखने, ट्राइंगल में कितना है, बस एक 120, यहाँ से 180। ठीक है, फिर उसी हिसाब से हमने यहाँ पर करा, तो हम एग्जैक्टली 120 पोजीशन में यहाँ पे रोटेट कर रहे हैं। तो यहाँ पे कितने ऑर्डर हो जाएंगे, 3। तो इसी टाइप से यहाँ पर हमें बोला गया है, एक टेबल देखते हैं, थोड़ी इंपॉर्टेंट है। जस्ट लाइक रेगुलर शेप, नंबर ऑफ इक्वल साइड्स, ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री। इक्विलेटरल ट्राइंगल की बात करें, दिस इज 3 एंड ऑर्डर ऑफ रोटेशन सिमेट्री इज 3। स्क्वायर में 4 है एंड पेंटागन में 5, हेक्सागन में 6। तो जितनी ही हमारी क्या होंगे, इक्वल साइड्स होंगी, उतने ही हमारे क्या होंगे, रोटेशनल सिमेट्री के ऑर्डर होंगे। ओके, so here we are having our exercise that is 13.2। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 1, write down which of these figure have rotational symmetry। so यहाँ पर हमें रोटेशन सिमेट्री दिखाई दे रही है। ठीक है,
तो यहाँ पर हमारे पास कितने ऑर्डर हो जाएंगे, दैट इज़ 2। तो यहाँ 180 के भी आप हमें रोटेट करना पड़ेगा। तो यहाँ पर भी हमें रोटेशनल सिमेट्री दिखाई दे रही है 1 2 3, ठीक है। तो उसको रोटेट करेंगे अपने अपने एंगल्स पर। चलिए बाकी आप लोग फाइंड आउट करें। यहाँ बात है क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग फिगर्स हैव रोटेशनल सिमेट्री अबाउट द मार्क पॉइंट। तो यहाँ पर लिखते हैं तो 1 2 3 4, तो यहाँ पर ये रोटेशनल सिमेट्री में बिलोंग करेंगे। अगर हम यहाँ पर देखेंगे ये भी बिलोंग करेंगे, ठीक है। चलिए और बाकी आप लोगों के लिए क्वेश्चन नंबर 3, ओके, राइट द ऑर्डर ऑफ रोटेशन सिमेट्री ऑफ दीज फिगर्स। तो देखिए यहाँ पर 3 इक्वल साइड्स हैं, तो यहाँ पर जो ऑर्डर होगा वो कितना हो जाएगा 3। यहाँ पर 5 है तो यहाँ पर कितना हो जाएगा ऑर्डर, दैट इज 5, ओके। चलिए उसके बाद आगे चलते हैं। सो हियर वी आर हैविंग क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड आउट द ऑर्डर ऑफ रोटेशन सिमेट्री फॉर ईच फिगर बाय यूजिंग ट्रेसिंग पेपर। तो आप ट्रेसिंग पेपर पर ला उसको ऐसे रोटेट करके देखेंगे, ठीक है, वो कितने में आता है। तो मुझे तो ये जैसे ही दिखाई दे रहा है तो ये 360 डिग्री पर ही आएगा। तो यहाँ पर ऑर्डर कितना हो गया 1, ठीक है। यहाँ पर हम कर सकते हैं दिस इज़ 90 90, यहाँ पे 180 डिग्री पर ये रोटेट होगा, बट यहाँ पर ऑर्डर कितना आ जाएगा 2, ओके। इस टाइप से आपको इनको देखना है। चलिए नेक्स्ट वी आर हैविंग लाइन ऑफ सिमेट्री, रोटेशनल सिमेट्री। यहाँ पे बहुत सारी फिगर्स गिवन है, जस्ट लाइक अल्फ़ाबेट लेटर्स हैं ई, तो सिमेट्री लाइन है इसमें, यस। नंबर ऑफ लाइन्स ऑफ सिमेट्री 1, रोटेशनल सिमेट्री यस। सो ऑर्डर ऑफ रोटेशन सिमेट्री कितना हो जाएगा 1। तो बस आपको पता है कि आप इसको सिमेट्री में डिफाइन कर सकते हैं या फिर ये कितने रोटेट हो गए वापस आएगा, तो वही हमारा क्या हो जाएगा क्वेश्चन। सो हेयर वी आर हैविंग आवर एक्सरसाइज 13.3। तो यहाँ पर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3, इफ फिगर हैज़ 2 और मोर लाइन्स ऑफ सिमेट्री शुड इट हैव रोटेशनल सिमेट्री। यस, बिल्कुल हो सकता है, ठीक है। चलिए उसके बाद चलते हैं हम यहाँ पर, ये रफ स्केच है जिसमें आप लोगों को फिगर्स बतानी है। यहाँ पे आते हैं क्वेश्चन नंबर 5, दैट इज फिल इन द ब्लैंक्स। तो यहाँ पर हम देखेंगे हमें टेबल गिवन है शेप्स के अकॉर्डिंग, एंड यहाँ पर सेंटर ऑफ रोटेशन बताना है, ऑर्डर ऑफ रोटेशन बताना है, एंगल ऑफ रोटेशन बताना है। सो यहाँ पर देखेंगे रेक्टेंगल में सेंटर ऑफ रोटेशन कितना होगा 1, ऑर्डर ऑफ रोटेशन कितने होंगे यहाँ पर, दिस इज 2, और एंगल ऑफ रोटेशन कितना होगा यहाँ पर हमारे पास 180 डिग्री, क्योंकि 180 डिग्री पे जाके ही वो सेम पोजीशन लाई करेंगे, ठीक है। जैसे स्क्वायर होता है तो उसमें सेंटर ऑफ रोटेशन क्या होगा 1, देन ऑर्डर ऑफ रोटेशन कितने होंगे यहाँ पर 4, और एंगल ऑफ रोटेशन कितना लिया जाएगा हमारे पास 90 डिग्री, क्योंकि हर 90 डिग्री पर रोटेट करने पर वो सेम फिगर लाई करेंगे, ओके। चलिए सो हेयर वी आर इन क्वेश्चन नंबर 6, फिल इन द फॉलोइंग टेबल। यहाँ पे देखते हैं अल्फ़ाबेट लेटर्स। अगर हम सी की बात करें, लाइन ऑफ सिमेट्री है, यस। लाइन ऑफ सिमेट्री कितनी होगी, हम यहाँ से डिवाइड कर सकते हैं बस 1। रोटेशन सिमेट्री है इसमें, यस, वो कितनी होगी 1, क्योंकि पूरा कंप्लीट 60 डिग्री पर जाने पर ही ये रोटेट हो पाएगी, ओके। तो चलिए इसी के टाइप से आपको सारे पॉइंट्स कंप्लीट करने हैं। सो आई होप आपको टॉपिक क्लियर हो गया होगा। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन ऑल द बेस्ट।